बिहार का सीवान लोकसभा सीट काफी हॉट सीट माना जाता है। सीवान लोकसभा सीट को लेकर के सियासी चर्चाएं बहुत जोर की चलती है। अब आइए आज हम लोग जानेंगे कि सीवान लोकसभा सीट पर कौन सा पार्टी और कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है और कौन सा उम्मीदवार का भी पल्ला भारी है और कौन यहाँ बाजी मारेगा। महागठबंधन का बजेगा डंका या बीजेपी बाजी मारेगी, आइए इस लोकसभा चुनावी यात्रा में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। और इस लोकसभा चुनावी यात्रा में आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे हॉटेस्ट सीट कहे जाने वाला या सियासी गलियारा में सबसे खासा चर्चा रखने वाला सीट सीवान लोकसभा सीट की। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पर होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सरगर्मी बनने लगी है। अगले साल होने वाले इस चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के समीकरण तो बदल गए हैं, लेकिन पुराने चेहरे ही अपनी दावेदारी अभी से ही जताने लगे हैं। वहीं कुछ नए चेहरे भी सीवान जिले में विभिन्न आयोजनों व सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हैं। सीवान जिले के रूप में भले ही 1972 में अस्तित्व में आया हो, लेकिन लोकसभा सीट तो 1957 से ही है। सीवान के पहले सांसद कांग्रेस पार्टी के झूलन सिन्हा थे। कांग्रेस का कब्जा इस सीट पर लगातार 1971 तक रहा है। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है, 1957 से लेकर 2019 तक सीवान संसदीय क्षेत्र का चुनाव बराबर के बदले समीकरण के आधार पर होता रहा है। 2009 में जब नया परिसीमन लागू हुआ, उसके बाद से महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के कुछ हिस्से भी सीवान में शामिल कर लिए गए। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र दरौंदा, बड़हरिया, रघुनाथपुर, सीवान, जीरादेई और दरौली आते हैं। सीवान लोकसभा क्षेत्र का बदला बदला सा है राजनीतिक दलों का समीकरण, और ये बदला सा समीकरण क्या नया लेकर आने वाला है, आइए आज आगे बता रहे हैं। इस सीट पर अगले साल चुनाव होना है। पिछले चुनाव से इस बार का समीकरण बदला बदला सा है। जदयू की सांसद कविता सिंह को चुनौती देने के लिए इस बार भाजपा ही सामने है, जबकि पिछले चुनाव में भाजपा जदयू के साथ थी। भाजपा जदयू का मुकाबला राजद से हुआ था। इसमें जदयू प्रत्याशी की जीत हुई थी और दूसरे नंबर पर राजद आया था। इसमें जदयू की कविता सिंह 4,48,473 मत मिले थे। वहीं राजद के हिना साहब को 3,31,515 मत मिले थे। तीसरे पायदान पर माले के अमरनाथ यादव रहे, इनको 74,644 मत मिले थे। अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा इस सीट को अपनी झोली में डालने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं राजद के साथ साथ माले की ओर से भी सीट पर अपनी दावेदारी जताने के लिए लगातार राजनीतिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे में बदले गठबंधनों के चलते प्रत्याशियों की दौड़ अभी से ही शुरू है। अब कौन बाजी मार लेगा ये तो समय ही बताएगा, और ये सारा परिणाम भविष्य अपने गर्भ में छुपा रखा है। सीवान संसदीय सीट से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। 1996 से लेकर 2004 तक 4 बार चुनाव में इनकी कामयाबी रही। इससे पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन 2 बार जीरादेई से विधायक भी रह चुके थे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के काफ़ी करीबी रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जेल से भी चुनाव लड़कर अपनी जीत दर्ज की थी। यहां से जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया था, लेकिन इनके अलावा कांग्रेस के मोहम्मद यूसुफ का भी कब्जा 4 बार रहा है। 1962 में हुए लोकसभा चुनाव में मोहम्मद यूसुफ को सफलता मिली। इसके बाद 1967, 1971 दोनों ही बार मोहम्मद यूसुफ को ही चुनाव में जीत हासिल हुई। इसके बाद पुनः 1980 में मोहम्मद यूसुफ चुनाव जीते। मालूम हो कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव से महागठबंधन के विरोध में ही यहाँ की जनता ने मतदान किया है। सीवान सीट पर कांग्रेस की अब तक 6 बार जीत हो चुकी है। 1957 से लेकर 1971 तक लगातार कांग्रेस चुनाव जीतती रही, लेकिन 1977 की जनता पार्टी की हवा में यह सीट कांग्रेस हार गई। यहां से जनता पार्टी को कामयाबी मिली, लेकिन ठीक 3 साल बाद 1980 में सीवान से कांग्रेस वापस हो गई। लेकिन 1984 में चुनाव में यहां से अब्दुल गफूर चुनावी मैदान में उतरे और उनको भी सीवान की जनता ने विजय दिलाई। सीवान सीट पर 2 बार भाजपा ने अपना कमल निशान झंडा लहराया है। पहली बार 1989 में जनार्दन तिवारी भाजपा से चुनाव जीते थे। इसके बाद यह सीट जनता दल के खाते में गई तो वृषिण पटेल 1991 में चुनाव जीते, लेकिन भाजपा इस सीट पर पुनः 2014 में चुनाव जीती। से 2009 में चुनाव जीते निर्दलीय ओम प्रकाश यादव को ही भाजपा ने
अपना प्रत्याशी 2014 में बनाया था। पिछले चुनाव में यह सीट एनडीए की ओर से जदयू के खाते में गई तो कविता सिंह चुनाव जीती। जहां तक वर्तमान विधानसभा में प्रतिनिधित्व का सवाल है तो सिवान, बड़हरिया और रघुनाथपुर से राजद, जीरादेई और दरौली में माले और दरौंदा से भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीतकर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधानसभा के। यानी कि यहाँ विधानसभा में महागठबंधन के विधायकों की संख्या अभी अधिक है। भाजपा से सिर्फ एक ही विधायक पिछले विधानसभा में चुनाव जीते थे। अगले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के गठबंधन पर संभावित प्रत्याशी नजर बनाए हुए हैं। चुनाव में यह सीट किस गठबंधन के खाते में जा रही है, इसको लेकर अभी चर्चा की जा रही है। भाजपा से जदयू के अलग होने के बाद समीकरण ही बदल गया है। भाजपा की ओर से कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं, वहीं महागठबंधन की ओर से राजद, माले और कांग्रेस की ओर से अपना शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी दलों के नेता दौरे पर लगे हुए हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा आने वाले चुनाव यानी अगले लोकसभा चुनाव या कहें फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से कौन सा गठबंधन या कहें कौन सा पार्टी के खाते में ये सीट जाती है और कौन कौन से उम्मीदवार पे इस सीट पर पार्टियां अपनी दांव लगाएगी। बाकी आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए कि आपके लोकसभा सीट के लिए यानी सिवान लोकसभा सीट के लिए कौन सा उम्मीदवार बेहतर होगा और कौन सा उम्मीदवार सबसे सटीक होगा, जो आपके क्षेत्र के विकास की बात करता हो, आपके क्षेत्र के विकास के लिए काम किया हो और आगे भी काम करने का प्रयास कर रहा हो। आप अपने विकास के मुद्दे को दिमाग में रखते हुए हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपके क्षेत्र के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन होगा और किस पार्टी से होगा। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।